33वां अध्याय हमें याकूब के जीवन में अति प्रमुख बातें दिखाती है। याकूब का भाई एसाव याकूब से बदला लेने पर था। इस कारणवश याकूब अपने सगे मामा लाबान के घर पद्दनराम को भाग गया। फिर वापस लौटकर याकूब पद्दनराम से लौटकर आ रहा था। परमेश्वर के द्वारा उपदेशों को पाकर फिर वह अपने देश को लौट आया। जब वह आ रहा था, परमेश्वर ने उसे महिमा में दर्शन दिया और उसका भाई एसाव 400 पुरुषों को लेकर आ रहा है। इस समाचार को पाकर वह अपने परिवार को विभाजित करके भेज दिया। जब वह अकेला रह गया, तब परमेश्वर ने उसे इस्राएल में बदल दिया। यहाँ तक तो हमें इतिहास पता है। जब भोर हुई, तब याकूब अपने भाई एसाव से भेंट करने को सिद्ध हुआ। जब याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि एसाव 400 पुरुषों संग लिए चला आता है, तब उसके बच्चे लिया और राहेल और दोनों दासियों को बांटकर सौंप दिया। उसके सामने दासियां, उसके पीछे बच्चे, उसके बाद लिया और बच्चे, फिर राहेल, यूसुफ उसके बाद। आप उन सब के आगे बढ़ा। वह सब आगे बढ़कर एसाव को देखकर भूमि पर गिर के दंडवत की। उसके बाद याकूब ने 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किए। एसाव ने आंखें उठाकर उन स्त्रियों और बच्चों को देखकर पूछा, ये तेरे साथ है, वो कौन है? तब याकूब ने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है। याकूब एक विशेष मेमना भेंट के रूप में उसे भेजा। विशेष भेड़ों के समूह को उसे भेजा। जब भेजा, तब वह पर हुई घटना अद्भुत है। एसाव ने कहा, मेरे पास बहुत है, जो कुछ तेरा है तो ही रख। याकूब के बोलने पर एसाव ने उस भेंट को ग्रहण किया। याकूब और एसाव जब एक दूसरे से मिले, तब याकूब के हृदय में डर था कि बदले की भावना से वो उसे मार डालेगा। परंतु परमेश्वर शत्रु को मित्र में बदलने वाला है। इसलिए याकूब एसाव के गले मिलकर उसे चूमा और रोकर उसे अंगीकार किया। उनके बीच बदले की भावना के साथ पर शांति का वातावरण बन गया। यह हमें 33वां अध्याय में दिखाई दे रहा है। मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो यह भेंट ले, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। एसाव आगे चले, ऐसा याकूब ने सुझाव दिया, क्योंकि उसके पास जो मेमने थे वो छोटे थे और दूध पी रहे थे। एक ही साथ उन्हें चलाएंगे तो वे मर जाएंगे। इसलिए आराम से मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। उस प्रकार से उन्होंने समझौता किया। एसाव को याकूब के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि अगर तुझे ज़रूरत हो तो मैंने 400 पुरुष संग ले आया हूँ, उसमें से तुम्हें जितने चाहिए सेवकों को रूप में रख लो, जो तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा विनती की। मेरे पास बहुत है, ऐसा याकूब ने कहकर मना कर दिया। एसाव सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब सुक्कोत को गया और वह अपने लिए
एक घर बनाया। जब वह सुक्कोत को गया जो पद्दनाराम से आया था, सो शकेम नगर के पास कुशलता से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़ा किया। उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मेल लिया और वह उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोलोहे इस्राएल एलोलोहे इस्राएल करके रखा। शकेम नाम नगर में उन्होंने झोपड़ी डाली। सुक्कोत अर्थात झोपड़ी और 34वां अध्याय याकूब के जीवन में आंसुओं का अध्याय। उसकी बेटी दीना शकेम के नगर में चले गई। हित्वी अमोर के पुत्र शकेम ने उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। उसने उससे प्रेम की बातें की और उससे विवाह करने के लिए उसके पिता अमोर से इजाज़त मांगी। याकूब को समझ में आया कि उसकी बेटी दीना को अशुद्ध कर दिया। वह चुप था और उसके पुत्र पशुओं के संग मैदान में थे। शकेम के पिता हमोर याकूब से मिलने के लिए आया। उसके बेटे नहीं थे, इस कारण मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता। बेटे आने के बाद मैं उनसे बात करूंगा। आपने जो विनती की मैं उन्हें बताऊंगा। वहाँ पर विनती यह थी कि याकूब की संतान शकेम को विवाह कर कर वहीं पर रहने की विनती की। हमोर ने कहा, आपको जितना मोल चाहिए हमें बताएं, आपकी बेटी हमें चाहिए। खेत से बेटे आ जाने के पश्चात पिता से उन्हें यह बातें पता चली कि बहन को अशुद्ध किया है। यह बात जानकर हमोर को चल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कतन रहित को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। यदि तुम में से हर एक का खतना किया जाए तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बस भी रहेंगे। वह जवान याकूब की बेटी को बहुत चाहता था। इस कारण हमोर ने नगर निवासियों को समझाया और हर एक का खतना करवाया। जब खतना किया तो लेवी और शिमोन अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निडरतापूर्वक जाकर सब पुरुषों को घात किया। इस संदर्भ में याकूब बहुत डर गया और उसने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारे इस काम के कारण वह बड़ी जनसंख्या हमें मार डालेंगे। इस पर याकूब के पुत्रों ने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? और उन्होंने नगर को लूटकर जितना धन था ले आए। और 35वें अध्याय में परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से बेतेल को जा और वहीं रहा। तेरा भाई एसाव से जिसने तुझे बचाया था उस ईश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया। तब याकूब ने अपने घराने से कहा, तुम्हारे बीच जितने पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको, हम बेतेल जाएंगे। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसके लिए एक वेदी बनाऊंगा। सो जितने पराये देवता और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन्होंने याकूब को सौंप दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। जब वह यात्रा में हो चले तब उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो याकूब की पूरी यात्रा में
परमेश्वर उसके साथ था। 28वां अध्याय में उसका पद्दनाराम को चले जाना, आरान की ओर चलना, बेतेल में परमेश्वर का दर्शन पाना और उसके बाद उसके ससुर के घर से रक्षा करते हुए उन्हें लाना, वापस लौटकर आते समय लाबान पर परमेश्वर का क्रोध। इस प्रकार परमेश्वर याकूब और उनके घराने पर आने वाले विपत्तियों में उनके साथ रहकर उन्हें चलाते हुए उसकी योजना के अनुसार उन्हें आगे लेकर जा रहा है। इसके पश्चात रिबका की दूध पिलाने वाली दाई दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोना बकुत रखा गया। परमेश्वर ने जहाँ दर्शन दिया उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि अब से तो याकूब नहीं इस्राएल कहलाएगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो फूले फले और बड़े तुझसे जातियाँ उत्पन्न होगी, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वह देश तुझे देता हूँ और तेरे वंश को भी दूंगा। यह कहकर उसे भेज दिया। उस स्थान पर याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने बातें की उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल मार्ग से वह एप्रता की यात्रा कर रहा था कि राहेल को बच्चा जनने की पीड़ा आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। प्राण निकालते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी फिर बिन्यामीन रखा, जिसका अर्थ दाहिने हाथ का पुत्र। बेतलहेम एप्रता के मार्ग में राहेल की मृत्यु हुई, वहीं उससे मिट्टी दी गई। याकूब ने उसके कब्र पर एक खंभा खड़ा किया और राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। उसके बाद याकूब के जीवन में दुखद विषय यह था कि उसका ज्येष्ठ पुत्र रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखीली बिल्हा के साथ कुकर्म किया। बिल्हा राहेल की दासी थी और ये बात याकूब को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। याकूब के 12 पुत्रों का विवरण दिया और याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया और इसहाक की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। वहाँ पर इसहाक का इतिहास समाप्त हुआ। उत्पत्ति 35 में इसहाक मर गया तो याकूब और एसाव ने उसे मिट्टी दी और 36वें अध्याय में एसाव जो एदोम कहलाता है उसकी वंशावली आई और एसाव के वंश में भी राजा उत्पन्न हुआ। उनके बारे में विशेष जानकारी 34वां अध्याय में दिया गया है। 36वां अध्याय केवल एसाव के लिए लिखा गया है, अर्थात एसाव की वंशावली जो कितने हैं, किस प्रकार से हैं, शहर में जब उन्होंने निवास किया उनके बेटे कितने हुए और उसकी 3 पत्नियां थी, अदा, ओहोलीबामा और बासमन। इन 3 पत्नियों के द्वारा हुई संतान वो किस प्रकार से नायक के रूप में बढ़ते हुए, वो सब 36वें अध्याय में लिखा है। अब 37वां अध्याय में याकूब कनान देश में रहता था। याकूब के वंश का वृत्तांत और यूसुफ के बारे में विशेष जानकारी 37वें अध्याय में लिखा गया है। 37वें अध्याय के बाद 39वें अध्याय में फिर से यूसुफ के बारे में वर्णन किया गया। याकूब का पुत्र यहूदा के बारे में
जो लिखा हुआ पुत्र था। 37वें अध्याय में जब यूसुफ 17 वर्ष का था तब उसके भाइयों की बुराइयों का समाचार पाकर पिता याकूब के पास जा रहा था। उसके भाई उस पर क्रोधित थे। यूसुफ को याकूब ने बहुत प्रेम किया और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सभी पुत्रों से बढ़कर उससे प्रेम किया, क्योंकि राहेल का ज्येष्ठ पुत्र था। राहेल से याकूब ने बहुत प्रेम किया, परंतु राहेल की एफ्राता के थोड़ी दूर में मृत्यु हो गई। इसलिए उसके निशान के लिए यूसुफ जो सुंदर था, प्रेम कर कर उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। यूसुफ स्वप्न देखकर पिता को और भाइयों को बताता था। उन सपनों के कारण यूसुफ के भाई उस पर द्वेष करने लगे। सो वो सपने में क्या देखता है कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। फिर दूसरा स्वप्न बताया कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे। इन दोनों स्वप्नों में परमेश्वर की इच्छा बताई गई है। यूसुफ चुना जाने वाला था और भाई सब उसके दास बनने वाले बनने वाले थे और भविष्य में यूसुफ पर निर्भर होने वाले थे। जब उसने बताया तब वह पर कुछ परिस्थितियां थी जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और 10 भाई भी उसे द्वेष करने लगे। जब याकूब को इन दर्शनों के बारे में पता चला तो उसने कहा, यह कैसा सपना है? क्या सचमुच मैं तेरी माता और तेरी भाई तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? भाइयों ने द्वेष किया, परंतु पिता ने उस बात को याद रखा। हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर ने हमें बताया उसे स्थिरता से याद रखेंगे। याकूब से बात करने वाला परमेश्वर हमसे भी बात करेंगे। उसके भाई शेकेम में भेड़ चराने को गया। इस्राएल यूसुफ को देखकर शेकेम में भेड़ चरा रहे अपने भाइयों के पास जाकर उनका हाल देखकर आकर के हेब्रोन की तराइयों में विदा किया और वह शेकेम को गया। जब उसने पता लगाया कि उनके भाई दोतान को चले, सो यूसुफ दोतान को चला। जब वह आ रहा था, उसके भाई जो देश में थे वो सोच ही रहे थे, वो वस्त्र देखने वाला, वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, उसे मारकर गड्ढे में डालकर जंगली जानवर ने उसे खा लिया, ऐसा कह देंगे। तब उसके स्वप्न का क्या होगा? ऐसा वे भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। तब रूबेन आया और कहा कि गड्ढे में डालो, परंतु प्राण ना लो। भोजन के समय जब आंख उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बालसन और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चले जा रहे थे, तब यहूदा भाई को हाथ हानि करने और खून छिपाने से क्या लाभ इस्माइलियों को देंगे? वह हमारा भाई, हमारा हड्डी और मांस है। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर निकले और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। परमेश्वर की इच्छा कैसा पूरी होती है देखिए। मनुष्यों की कमजोरी के बीच परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना को सत्य में बदल रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। मिद्यानी यूसुफ को मिस्र ले जाकर वहाँ पर पोतीपर को बेच दिया। रूबेन गड्ढे पर लौटकर देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, सो अपने पिता के पास
कैसे जाएंगे? ऐसा सोचकर अपने वस्त्र फाड़े और रोया। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में डुबा दिया। उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को, या हमें मिला है, यह तेरे पुत्र का या नहीं है देख, ऐसा अपने पिता याकूब से कहा। तब उसने उसे पहचाना, ये मेरे पुत्र का ही है। जंगली जानवर ने उसे फाड़ दिया और यूसुफ नीचे ही मर गया और वह वस्त्र फाड़कर विलाप करता रहा। उसको शांति देने का यत्न किया परंतु ना मिली। विलाप करता हुआ मैं अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा, या सोच कर रो रहा था। मिद्यानी मिस्र को जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान को बेच डाला। और 39वां अध्याय में पोतीपर के घर की घटनाओं को देखेंगे और दोनों के बीच में यहूदा का चरित्र लिखा गया। यदि ये अध्याय नहीं लिखते तो यीशु मसीह के द्वारा आई हुई वंशावली छूट जाती। इसलिए 38वां अध्याय में ये 2 अध्याय के बीच चरित्र को लिखा गया है। 48वां अध्याय में यहूदा उसके भाइयों का विवरण दिया गया है। यदि हम 48वां अध्याय पर मनन करेंगे तो उसमें यहूदा अपने भाइयों के पास चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लमावासी पुरुष के पास डेरा लिया। वह यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह करके उसके पास गया और वह गर्भवती होकर पुत्र उत्पन्न के पहले का नाम एर रखा, दूसरे का नाम ओनान और तीसरे का नाम शेला रखा। यह तीनों जब जन्मे तब यहूदा कजी में था। यहूदा ने तामार नाम स्त्री से एर का विवाह किया, परंतु पर यहोवा के दुष्ट में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भाभी के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा कर भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी ना ठहरेगी, कि जब वह अपनी भाभी के पास गया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। दोनों की तरह शेला भी सयाना ना हो तब तक तामार विधवा के रूप में अपने घर जा, और जब शेला बड़ा हो जाएगा मैं तुझे ही विवाह कराऊंगा, ऐसा कहकर भेज दिया। शेला सयाना तो हो गया, परंतु डर रहा था कि दोनों की तरह वह भी मर जाएगा। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी सो मर गई। फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लमावासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिमानात को गया। और तामार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिमानात जा रहा है। शेला सयाना तो हो गया, परंतु उसे विवाह ना होने के कारण यहूदा के मन में जो डर था उसे पहचान कर उसने अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर नगर के फाटक के पास वेश्या के रूप में जा बैठी। यहूदा को पता नहीं था कि वह उसकी बहू है और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपने
बकरियों में से बकरी एक का बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, वाह, भेजने तक हमारे पास कुछ रखा जाएगा। उसने अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की चड़ी उसे दे दी और उसके पास गया, और वह उससे गर्भवती हुई। जब वह तिम्नात को गया तब बकरी का बच्चा भेजा, परंतु उस मार्ग में कोई वेश्या नहीं है और वहाँ के लोग उसे तुच्छ गिनेंगे, ऐसा सोचकर डर गया। 3 महीने बाद यहूदा को यह समाचार मिला कि तामार गर्भवती हुई। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाए जाए। जब उसे बाहर ले आ रहे थे तब उसने कहा कि जिस पुरुष की यह वस्तु है उसी से मैं गर्भवती हुई की पहचान तो सही की यह मोहर, बाजूबंद और चिड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, मैंने उसे अपने पुत्र शेला को नहा बहा दिया, इसलिए तामार ने उस प्रकार की कि वह तो मुझसे कम दोषी है। और उसने उससे फिर भी चर्चा न किया। उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी तब एक बालक ने हाथ बढ़ाया और घाय ने लगा लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ, और उसका नाम पेरेस रखा गया। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हुआ, जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था, उसका नाम जरा रखा। पेरेस की संतान से ही प्रभु यीशु मसीह आए, ऐसा हम देखते हैं। यदि इस संतान का वर्णन नहीं करेंगे तो 48वां अध्याय ना होता तो यीशु मसीह की वंशावली उत्पत्ति में नहीं मिलती। उत्पत्ति के 39वां अध्याय में यूसुफ को इस्माइलियों के बेचे जाने के बाद इस्माइली मिस्र को आए। यूसुफ को वहाँ पर जल्लादों के प्रधान पोतीफर नाम मिस्र को बेच डाला। यहाँ पर हमें मनन करना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों की परमेश्वर स्वयं रक्षा करता है। परमेश्वर यूसुफ के साथ है और परमेश्वर यूसुफ को आशीष दे रहा है, और यूसुफ के द्वारा पोतीफर के घर को परमेश्वर ने आशीष दी। यूसुफ के कारण पोतीफर अनुग्रह हुआ। पोतीफर ने उसके घर और घर के सभी चीज़ों को उसे सौंप दिया। मिस्र के पोतीफर का घराना आशीषित ठहरा। यूसुफ रूपवान और सुंदर था, इसलिए पोतीफर की पत्नी की आंखें यूसुफ की ओर लगी और उसे मजबूर किया कि वह उसके साथ सोए। यूसुफ ने उसे ठुकरा दिया, तुझे छोड़ ऐसा कुछ ही नहीं जो मेरे स्वामी ने मुझे ना सौंपा हो, क्योंकि तू उसकी पत्नी है। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता कर परमेश्वर का अपराधी बन सकता हूँ। यह कहकर उसे अस्वीकार किया। एक दिन जब घर परिवार में कोई नहीं था, यूसुफ अपना कामकाज करने घर में गया। तब उसने उसके वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ने पर उस स्त्री ने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, वह एक इब्रू मनुष्य जो हमारा तिरस्कार करने के लिए आया है, वह तो मेरे साथ सोने के उद्देश्य से अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही और कहा, वह
इब्री दास मुझसे इसे हंसी करने के लिए आया, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के प्रति स्वामी का क्रोध भड़का, यूसुफ को पकड़कर बंदीगृह में डलवा दिया। सो यूसुफ धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने उस पर तरस खाई। बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर उसके साथ है जो वही नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने उसने करवाया, इसलिए बंदीगृह उसके लिए घर में बदल गया। 40वां अध्याय में यूसुफ को मिला हुआ अवसर, ये अवसर किस प्रकार से आया। यूसुफ ने इस अवसर का सदुपयोग करने की कोशिश की। यदि उसके बारे में देखा तो मिस्र के राजा के विरुद्ध अपराध कर पिलाने वालों का प्रधान और पकाने वालों का प्रधान को कैद कर बंदीगृह में डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। उस रात पिलाने वाला और पकाने वाला अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहान को जब यूसुफ उनके पास गया तो वे उदास थे। उनसे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह उदास क्यों है। उन्होंने अपने स्वप्न के विषय में उसे बताया, जिसका अर्थ यूसुफ ने उन्हें बताया। पिलाने वालों ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियाँ है और उसमें मानो कलियों लगी है और वे फूली और उसके गुच्छे में दाग लगाकर पक गई। और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर ऊंचा करेगा, फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। तू पहले के समान फिरौन का पिलाने वाला होकर उसका कटोरा पिलाना होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। तेरा भला होगा और उससे ये कह कि मैं मिस्र देश में मेरे स्वदेशी से बेचकर आया हुआ मुझे इब्रानियों के देश से चुरा कर लाए हैं। तू मेरी सहायता कर। उसके पश्चात पकाने वालों के प्रधान ने स्वप्न देख कहा, मेरे सर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां है और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी वस्तु है और पक्षी मेरे सर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों के जेवनार की और पिलाने वालों के प्रधान को उसके पद पर फिर से नियुक्त किया। यूसुफ ने उनके स्वप्नों के अनुसार पकाने वालों के प्रधान को टंगवा दिया। फिर भी पिलाने वालों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा। यूसुफ ने अपने अवसरों पर अमल करने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। परमेश्वर का एक समय है, उस समय में परमेश्वर स्वयं अपने कार्य को करवाएगा। यहाँ हम सीखते हैं कि मनुष्य के बीच फलवंत नहीं हुए
2 वर्ष बीत गए। यूसुफ 2 वर्ष तक कारागार में रहा। इसके पश्चात 2 वर्ष बाद फ़िरौन को स्वप्न आना प्रारंभ हुआ। उन्हें 2 स्वप्न आए। वो दोनों स्वप्न बहुत विचित्र थे। वह दोनों सपनों का वर्णन हम देखेंगे। 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकल कर घास चरने लगी और उसके पीछे 7 कुरूप गाय दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप गाय उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई। तब फ़िरौन जग उठा, वह फिर से सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी बालों को निगल लिया। बोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ। दोनों स्वप्न का अर्थ जानने के लिए उसने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया, परंतु किसी ने जवाब नहीं दिया। तब पिलाने वालों के प्रधान को स्मरण हुआ कि 2 वर्ष पूर्व उसने जो स्वप्न देखा था वह सच हुआ। मुझे क्षमा कर राजा, मैंने तुझसे ये बात छिपाई है। मैं एक बात आपको बताना नहीं पाया कि इन सपनों का वर्णन बताने वाला कारागार में है। फ़िरौन की आज्ञा के अनुसार यूसुफ के बाल बनाकर वस्त्र पहनाकर लाया गया। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तो सपना सुनते ही उसका फल बता सकते हैं। यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फ़िरौन के लिए शुभ वचन देगा। जब स्वप्न बताया गया, यूसुफ उसका फल ग्रहण कर इस प्रकार से कहा, राजा आपको परमेश्वर जो काम करना चाहता है दिखाया। 2 सपनों का अर्थ एक ही है। 7 वर्ष अकाल के आएंगे और 7 वर्ष सुकाल के आने वाले हैं। 7 सुकाल वर्ष की उपज को 7 अकाल वर्ष निगल लोग, इसलिए आपके देश में 7 वर्ष बहुतायत की उपज होगी और अकाल अत्यंत भयंकर होगा। इसलिए अपने देश को बचाने के लिए यही सही अवसर है। इस पर ध्यान दीजिए, देश नाश ना हो जाए, ऐसा यूसुफ ने कहा। फ़िरौन यूसुफ से कह रहे हैं कि मैं तुझको मिस्र के सारे देश पर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथों में पहना दी, अच्छे वस्त्र पहना दिए, उसके गले में सोने का हार डाल दिए, उसको दूसरे रथ पर चढ़वाया। लोग दंडवत कर प्रचार करते चले। फ़िरौन ने कहा, फ़िरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव ना हिलाएगा। फ़िरौन ने यूसुफ का नाम संपातपोना रखा और ओन नगर के याजक पोतीपर की बेटी आसानात से उसका ब्याह कर दिया और यूसुफ मिस्र के सारे देशों में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्ष आरंभ हुआ। सुकाल के वर्ष में भूमि बहुतायत से अन्न उपजात रही और उसे जमा कर नगरों में रखता गया। राशि असंख्य हो गई थी, इसलिए उनका गिनना छोड़ दिया। अकाल के प्रथम वर्ष आने से पहले यूसुफ को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम मनश्शे रखा और दूसरे का नाम इफ्राइम रखा। परमेश्वर ने फुलाया फलाया, इसलिए उन्हें वो नाम दिया। एक विशेष बात जिन्हें परमेश्वर ने चुना
वे फूले फले जाएंगे। मिस्र में शुकाल के 7 वर्ष बीत गए। यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। चारों ओर के देशों में आहार न था, परंतु मिस्र देश में था। यूसुफ ने सब भंडारों को खोल खोल कर मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। सभी देशों में अकाल था। सभी देशों के लोग आहार खरीदने के लिए मिस्र में आना प्रारंभ कर दिए। कनान देश में रहने वाले याकूब और उसके 11 पुत्र, उनके परिवार के 70 लोग हैं, वे भी अकाल में पड़ गए। याकूब को पता चला कि मिस्र में अन्न मिल रहा है। उसके पुत्रों को बुलाकर 42वें अध्याय में बात कर रहा है, तुम आओ, जाओ और हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। यूसुफ के 10 भाइयों को मिस्र में भेजा और बिन्यामीन को अपने साथ रखा। इस्राएल के 10 बेटे मिस्र में आए। यूसुफ उस देश का अधिकारी था। उस देश में जहाँ वह अन्न बेचता था, यूसुफ के भाई आए, भूमि पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, परंतु उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना, क्योंकि यूसुफ उनसे अलग होकर 20 वर्ष हो चुके थे। 17 वर्ष की उम्र में बेचा गया। 13 वर्ष बाद अधिकारी बना और 7 वर्ष प्रसिद्ध थी। 13 और 7 को जोड़े तो 20 वर्ष की अवधि के कारण वे उसे पहचान ना सके। 37 वर्ष का एक अधिकारी उनका भाई भी है, इसलिए पहचान ना सके। उन्होंने हम तेरे दास है प्रभु ये कहकर बुलाकर दंडवत किया। तब यूसुफ उन्हें बुलाकर कहा, तुम बेदियों हो, इस देश की दुर्दशा देखने आए हो? तब उन्होंने कहा, हम बेदियाँ नहीं, हम कनान से आए हैं। हमारा पिता है, हम 11 भाई लोग हैं, एक मर चुका है और एक हमारे पिता के साथ है। तब यूसुफ, तुम सच बोल रहे हो? या विश्वास दिलाने के लिए एक को यहाँ बंदी बनाए रखो और अपने भाई को लाने तक इसे बंदी बनाए रखेंगे। उसे 3 दिनों तक बंदीगृह में रखा। तीसरे दिन उन्हें बाहर निकालकर, यदि तुम धर्मी हो तो तुम्हारे भाइयों में से एक को छोड़कर बिन्यामीन को ले आओ जो पिता के पास है। उस संदर्भ में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। हमारे भाई ने हमसे विनती करने पर उसके ना माने, उसकी फल है। उसके बाद उनमें से शिमोन को बंदी बनाया गया। वास्तविकता में मिस्र में किसी को बंदी बनाना अर्थात मार डालना, परंतु उन्हें पता नहीं था कि यूसुफ अपनी योजना के अनुसार कर रहा है। शिमोन को बंदी बनाकर ले गए और बचे हुओं को अन्न मोल कर दिया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर चले गए। सराय में जब एक ने गधों को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरी में मोहड़ पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उन्होंने याकूब के पास आकर सारा वृत्तांत उसे बताया। उनके हृदय पिघल गए, क्योंकि हर एक बोरा खोलने पर उसमें रुपया था। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता से बात की और हमको बेदिए कहा, हम में से एक को उसके पास रखकर अपने भाई को ले आओ, ऐसा आज्ञा दी। तब याकूब ने कहा, शिमोन नहीं है, यूसुफ मर चुका है और अब बिन्यामीन को ले आने को कह रहे हो। मुझे ये सब विपत्तियों के समान लग रही है। मुझको निराश कर दिया, यह कहकर रोया। कुछ समय के बाद अकाल और बढ़ गया। उन्होंने जो आहार लाया था वह समाप्त हो गया। बच्चे रो रहे थे। उस संदर्भ में
यहूदा अपने पिता कह रहा है कि पिताजी मेरे भाई को लेकर जाऊंगा, क्योंकि उस पुरुष ने हमको चेतावनी दी कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख ना आओ, इसलिए मैं उसे वापस ले आऊँगा। यदि ना लाओ तो मेरे प्राण की शपथ लेकर अपने आप को पिता के सामने समर्पित कर दिया। और उसके पिता ने उसे इजाज़त दी। थोड़ा सा बलसान, मधु, कुछ सुगंध द्रव्य, गंधरस और बादाम को बोरी में डालकर उस स्वामी के लिए भेंट लेकर जाओ। फिर अपने अपने साथ दुना रुपया लेकर और वह रुपया गलती से आ गया जानकर लौटा दो। तुम्हारे भाई को साथ ले जाकर उस स्वामी को दर्शन देकर उस बिन्यामीन को साथ शिमोन को लेकर आना। यह कहकर भेजा। वह लोग भेंट कर कर दन और बिन्यामीन को लेकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया। जब वे यूसुफ के घर पहुँचे तो डर गए कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेंक दिया गया, उस कारण हमें मार डालेंगे, ऐसा सोचकर डर गए। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के पास जाकर कहने लगे, हम अनमोल लेने आए थे, तब हम सराया में पहुंचकर अपने बोरों को खोल रुपया बोरों के मुंह पर रखा है, इसलिए हम उसे साथ लाए हैं। रुपया हमारे बोरे में किसने रखा हम नहीं जानते, हम वापस लौटाने आए हैं। तब घर के अधिकारी ने कहा, तुम्हारा कुशल होगा, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में धन दिया है होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था, तो रुपया उसे मिल गया, उसका अर्थ क्या है कि यूसुफ ने उन रुपयों को उन्हें दिया। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था, तो रुपया उसे मिल गया, इसका अर्थ क्या है कि यूसुफ ने उन रुपयों को उन्हें दिया। इतने में वे यूसुफ के घर आए, पाँवों को धोया और भोजन के लिए सिद्ध हुए। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट के साथ भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किए। जब उन्होंने दंडवत किया तो उसने उनसे पिता के कुशलता का विषय में पूछा। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा छोटा भाई है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर रहे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाऊँ, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर भोजन परसने को कहा। मिस्री लोग दूसरों के साथ कभी भोजन नहीं करते, वो भी इस्राएलियों से नहीं और इब्रानियों से बिल्कुल नहीं। परंतु यूसुफ ने उनके साथ भोजन किया। जिस प्रकार बड़े से छोटे बैठते हैं, उसी प्रकार रूबेन से पहले यूसुफ बड़ा बैठा। अंत में आने पर बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमान खाया पिया। उस प्रकार से बैठने पर सभी भाई लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। ये मिस्री होकर इब्रानियों जैसा बर्ताव करता है, यह सोचकर आश्चर्यचकित हुआ। इसलिए 43-43वें अध्याय में बिन्यामीन मिस्र जाने तक हमने वचन का मनन किया है।